अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज बीएमपी ने इस्लामाबाद में एक धरना दिया था पार्लियामेंट हाउस के सामने। उसका अहवाल आपके साथ शेयर कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और साथ में घंटी का बटन भी दबाना है। अच्छा जी, आज मैं भी इत्तेफाकन इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आज के ही दिन यानी कि 30 अक्टूबर की रात है। इस वक्त मैं आपसे जो मुखातब हूँ, रात काफ़ी हो चुका है। तो बीएमपी ने आज यानी कि 30 अक्टूबर के दिन एक धरना दिया था पार्लियामेंट के सामने, और यहाँ पे सेनेट का इजलास भी जारी था जब बीएमपी ने धरना दिया था। और ये धरना सरदार अख्तर जान मैंगल की सरबराही में दी गई थी, जिसमें तमाम पार्लिमानी जो उनका ग्रुप है बीएमपी का, यानी कि साबिका एमपीए, साबिका एमएनएस, साबिका सेनेटर और मौजूदा सेनेटर्स, इन्होंने इसमें शिरकत की। और पार्लियामेंट के अंदर यानी कि सेनेट का इजलास भी जारी था इस दौरान। तो सेनेट के अंदर जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं सरफराज भुगटी साहब ने भी बलूचिस्तान के जो सूरत हाल है उस पर बात की, और जो उनका मौक़िफ़ पहले शुरू दिन से रहा है बलूचिस्तान के बारे में, तो या मिसिंग पर्सन के बारे में या बाकी जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उनके मामले में, और वही स्पीच ज़ाहिर है कि सरफराज भुगटी के इस स्पीच में भी दिखाई दी। और जिस टाइम सरफराज भुगटी पार्लियामेंट के अंदर यानी कि सेनेट के पार्लियामान के अंदर तकरीर कर रहे थे, और उसी पार्लियामेंट के बाहर बीएमपी मिसिंग पर्सन और बलूचिस्तान के सियासी सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल और वोट के मामले पे धरना दे के बैठी हुई थी। बहरहाल उसके बाद हुआ ये कि सैयद मुशाहिद हुसैन, अफरा साहब खटक, अच्छा आपका रज़ा रब्बानी साहब और मोहसिन दावड़, ये लोग फिर धरने के अंदर आए, इज़हार यकजहती की सरदार अख्तर मैंगल और बीएमपी के साथ। और सुनने में ये आ रहा है कि मुशाहिद हुसैन ने सरदार अख्तर जान मैंगल से ये कहा है कि जो मिसिंग पर्सन का मामला है, आने वाले हुकूमत जो है उस पर आपको ये छोड़ना चाहिए। और जब कोई भी हुकूमत आएगी अगले सेटअप का, जो भी ज़ाहिर है कि अभी तो निगरान हुकूमत है, इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी तो उसमें मिसिंग पर्सन का मामला जो है उसको सर फहरिस्त रखा जाए। और बीएमपी से कहा गया कि शायद कोई ड्राफ्ट भी आप तैयार कर लें, ताकि हुकूमत यानी उन्होंने ये कहा है कि जी हुकूमत इसको आने वाली हुकूमत जो भी हो उस पर एक प्रेशर या दबाव डाला जा सके, और ताकि एक कोई ना कोई रास्ता मिसिंग पर्सन का निकाला जा सके। तो ये एक यकीन दहानी कह सकते हैं आप इसको, ये मुशाहिद हुसैन की जानिब से दी गई थी। और बाकी उन्हें रज़ा रब्बानी या बाकी जिनका मैंने नाम लिया था जो आगे थे, तो वो इज़हार यकजहती के लिए थी। मुशाहिद हुसैन का ये जो बात है ना, ये इसलिए भी अहमियत रखती है कि मुशाहिद हुसैन मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, और अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से। बीच में ठीक है काफ लीग चले गए थे, वापस दोबारा नून लीग आए थे इधर। तो एक सीनियर वो सियासतदान है और मामला फ़ाहम भी उन्हें कहा जा सकता है, और बहुत से सिक्योरिटी के मामलात पे या फ़ौरन जो इशू होते हैं या पॉलिसी होते हैं उसमें सैयद मुशाहिद हुसैन साहब का एक अमल दखल बरार रहता है, चाहे वो खारिजा पॉलिसी हो या कोई और मैटर हो खारिजा। तो उसमें मुशाहिद हुसैन की मुशावरत भी होती है और काफ़ी हद तक उसकी मुशावरत मानी भी जाती है। और यही वजह है कि देखें कि कभी भी आप मुशाहिद हुसैन को सियासी इख्तलाफात एक दूसरे से जो खींचातानी होती है, इस तरह के सियासत करते हुए आप को वो नज़र नहीं आएंगे। ज़्यादातर वो सिक्योरिटी के मामलात पे, खारिजा पॉलिसियों के मामलात पे, इस पे आपको बात करते हुए नज़र आते हैं। अगर मुशाहिद हुसैन साहब ने ऐसी कोई बात कही है और आज से ही एक पेशेंगोई
ओवरऑल जो है वो भी की जा रही है, और एक परसेप्शन भी ये क्रिएट की जा रही है कि आने वाला हुकूमत जो है शायद वो मुस्लिम लीग नून का हो। तो और मुशाद हुसैन जो है मुस्लिम लीग नून के ज़ारे की करता धरता भी हैं। अगर ऐसी कोई यकीन दहानी कराई है सरदार अख्तर जान मैंगल को, और अगर मिसिंग पर्सन का मामला कोई मंतिकी अंजाम तक आ सकता है, या उसको कोई तरीका किसी भी तरीके से उसको हल किया जा सकता है, तो ये मेरे ख़्याल में बीएमपी के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। और साथ में मरकज़ी हुकूमत में जो भी हो, ज़्यादा इम्कानात नून लीग के नज़र आ रहे हैं मुबैना तौर पर, तो वो उसकी भी ज़ाहिर है कि दौर हुकूमत में अगर बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला अगर हल हो सकता है या उसका कोई रास्ता निकाला जा सकता है, तो मेरे ख़्याल में जो भी मरकज़ी हुकूमत होगी उसके लिए भी एक ज़ाहिर है कि यूँ वजनामी जिसे बलोची में कहते हैं ना, वो उसके नाम आ सकती है। और ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान के अवाम भी इस मामले को चाहते हैं कि कोई ना कोई तरीका ऐसा हो जो ये हल हो सके। और चूँकि बीएमपी का पिछले जो आपके उनका जो इलेक्शन स्लोगन था वो भी मिसिंग पर्सन उसमें सरफहरिस्त था, पे 6 नुकाती डिमांड जो था बीएमपी का, ख्वाह वो पीटीआई की हुकूमत हो, उसके साथ भी मिसिंग पर्सन का मामला जो है वो नुक्ता मौजूद था। उसके बाद पीडीएम की हुकूमत बनी, उसमें भी वही 6 नुकात ज़ाहिर है कि बीएमपी का पीडीएम के सामने भी था। और एक बात आपको याद रहनी होगी कि जब मरियम नवाज़ साहिबा जब वो अपोजिशन में थी, तो कोयटा में एक जलसा हुआ था जहाँ पे मरियम नवाज़ साहिबा ने भी मिसिंग पर्सन के मामले पे बात न सिर्फ बात की, बल्कि मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन को स्टेज पर भी बुलाया गया था। ये याद होगा कोयटा में अभी हालिया एक ज़ाहिर के साल 1.5 साल 2 साल पहले की बात है। तो लग ऐसे रहा है। और फिर सरफराज भुट्टी जो वज़ीर दाखिला है ना, उन्होंने भी शायद कोई इस तरह के इशारे दिए हैं कि शायद मिसिंग पर्सन का मामला किसी न किसी तरीके से कोई उसका भी रास्ता निकाला जा सकता है इस तरह। और सरफराज भुट्टी का मेरे ख्याल में इस दफ़ा ये भी जो एक वो जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें लग रहा था कि वो अख्तर जान मैंगल से शायद मौजूदा हुकूमत वो भी मुज़ाकरात करना चाहेगी और उनसे वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। ये सरफराज भुट्टी ने शायद पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही थी, क्योंकि रज़ा रब्बानी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी ज़ाहिर के इस मामले में बात छेड़ी, तो उसके बाद सरफराज भुट्टी साहब ने इस बारे में बात की। तो ज़ाहिर कि रज़ा रब्बानी साहब भी एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनका एक नाम है पार्लियामेंट के अंदर, जो उमूमी तौर पर जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में अगर उसूली सियासत या उसूली सियासतदान उनका फुकदान नज़र आता है पार्लियामेंट के अंदर। अगर रज़ा रब्बानी साहब को एक उसूल परस्त सियासतदान के सफ़ में अगर आप किसी को अगर देखना चाहें, अगर कोई ऐसा सफ़ है तो उसमें रज़ा रब्बानी साहब का नाम भी शामिल होगा। तो ये सूरत हाल थी आज इस्लामाबाद की, और इत्तेफाकन मैं भी इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ देखें, जैसे कि बीएमपी के तमाम सीनियर कैडर और उनकी लीडरशिप, साबिक एमपी, एमएनएस वगैरह, सेनेटर, जैसे कि मैंने कहा कि वो मौजूद थी, लेकिन इसमें एक नाम मिसिंग थी। वो नाम कौन था? वो नाम था सना बलोच साहब। अभी आज ही मैं कहीं पे बैठा हुआ था, एक तो बीएमपी के एक दोस्त इधर इस्लामाबाद में, वो भी बैठे हुए थे। मैंने कहा कि सना बलोच पे बात हो सकती है, उस पर मकसद तनकीद करना नहीं है, मकसद मेरा बात करने का तनकीद करना नहीं है। मैं शुरू 2-3 व्लॉग्स में शायद मैंने सना बलोच साहब से मुतल्लिक जो फैक्ट थे, मेरे नज़दीक जो फैक्ट हैं वो मैंने बात कही थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि ये शायद मैंने सना बलोच से मुतल्लिक कोई पर्सनल बात की। हालांकि मैंने कोई पर्सनल बात नहीं की थी। मैंने सना बलोच साहब के साबिका जो सियासी रिकॉर्ड है उसको मैंने याद दहानी करवाई थी अपने नाजरीन को। आज फिर याद दहानी करा देता हूँ
कि जब भी तवा गर्म हो ना, तो सना बलोच साहब जो है वो पार्टी के साथ खड़ी नज़र नहीं आती हैं आपको। वो हमेशा आपको बैरूनी मुल्क जो है वो पे नज़र आएंगे। जब तवे पे नान लगी हो, रोटी पक गई हो, पकी पकाई रोटी फिर खाने सना बलोच साहब आ जाते हैं। देखें, 2006 को नवाब अकबर ख़ान भुट्टी की शहादत के बाद बीएमपी ने पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया। उसमें सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तें शामिल थीं और बीएमपी के जितने भी उस वक़्त के अरकान थे उन्हें इस्तीफ़ा दिया पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से, सेनेट से और सूबाई असम्बलियों से। लेकिन शायद एक ही फ़र्द उस टाइम भी था जिसका नाम सना बलोच है। उन्होंने इस्तीफ़ा देने से पहले, जब उनको पता चल गया जी आगे जो है हुकूमत मेरी पार्टी कोई फ़ैसला लेने जा रही है, तो उन्होंने पाकिस्तान छोड़ के वो चले गए बाहर। आज वही तारीख सना बलोच साहब ने दोबारा दोहराई है। आज इस धरने में सना बलोच साहब नज़र नहीं आए। जब कोयटा वट से कोयटा तक एक लॉन्ग मार्च किया था सरदार अख्तर जान मैंगल ने, वहाँ पे भी सरदार अख्तर जान मैंगल के पीछे सना बलोच नज़र नहीं आए। आज भी जब सरदार अख्तर जान मैंगल ने धरना दिया पार्लियामेंट के बाहर, आज भी सना बलोच इस धरने में शामिल नहीं थे। तो कहने का मकसद ये है कि सना बलोच ने कभी भी बीएमपी अपने, यानी बीएमपी उनकी पार्टी है, अपने पार्टी का सख्त हालात में साथ नहीं दिया है। अगर ये कोई ये समझता है कि ये बात पर्सनल है सना बलोच के हवाले से, तो मेरा नहीं ख्याल, मैं फिर या उसकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। तो जब आज मैंने पूछा जी सना बलोच साहब किधर हैं, तो उन्होंने कहा कि जी बैरूनी मुल्क कहीं यूरोप कहीं गए होंगे। तो ज़रा कि एक तरफ आप देखें ना कि इलेक्शन कैंपेन का अभी सीज़न है, अपना इलेक्शन की तैयारी का सीज़न चल रहा है। जो मुमकिन तौर पर जो उम्मीदवार हैं पार्टियों के, वो अपने अपने इलाकों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। वो लोग जो शायद 5 सालों में अपने इलाकों में नहीं गए हैं, वो लोग भी अपने इलाकों में हल्के में पहुंच गए हैं ताकि वो अपने इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर सकें। और खारान का आपको पता है कि खारान ज़ाहिर है कि सना बलोच के लिए कोई मतलब तैयार शुदा प्लेट नहीं है कि वो आके जो है खिचड़ी उसमें से खा लें। वो बड़ा सख्त हल्का है सना बलोच साहब का। वहाँ पे काफली या इस तरह के पार्टियों के लोग हमेशा इस हल्के से कामयाब होते आए हैं। और मेरा ख्याल है कि पहली बार 2018 को सना बलोच साहब खारान के हल्के से बतौर सूबाई असम्बली के मेंबर वो कामयाब होके आए थे। तो ऐसे एक सख्त और चैलेंजिंग हल्के को आप ऐसे टाइम पे कैसे छोड़ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि सना बलोच को ये ख्याल नहीं आया होगा या इसकी असासियत का नहीं पता, अपने मुश्किल का नहीं पता इलाके का, वो सब पता है उसको। लेकिन उनको ये पता था कि जी आगे बीएमपी या सरदार अख्तर जान मैंगल वर्ड के मामले पे एक सख्त फ़ैसला ले सकती है और पार्टी ज़ाहिर है कि फिर अपने लीडर के साथ कड़ी होगी। इस वजह से सना बलोच ने पहले से ही इस मामले को बांप कर वो बैरूनी मुल्क चले गए हैं। तो पिछली बार ज़रा कि उसके बाद सरदार अख्तर जान मैंगल से मुलाकातें भी रही हैं और एक मुलाकात में तो सना बलोच साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। सरदार अख्तर जान मैंगल ने अज़राए मज़ाक मुझसे कहा कि जी आप और सना बलोच साहब मतलब नाराज़गी ख़त्म हो गई, अभी आप लोग खुश हैं आपस में। तो मकसद ये कहने का कि उस टाइम भी मैं एक चीज़ पे जब मैं ख़ुद से एक चीज़ पे क्लियर होता हूँ ना, फिर मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, फिर उस पे फिर मुझसे मुनाफिकत नहीं होती कि मैं किसी को पहले तनकीद करूँ उनके उनके अपने मामलात पे, पार्टी या जैसे कि सना बलोच की मैं बात कर रहा हूँ, तो बाद में मतलब ज़ाती कोई ताल्लुक़ जो है वो आड़े आ जाए या फिर ज़ाती ताल्लुक़ की बुनियाद पर मैं कहूँ नहीं यार जो कुछ भी है चले ठीक है, इस पर तनकीद नहीं हो सकती।
तो इसलिए ये तनकीद मैं नहीं कर रहा हूँ। सना बलोच साहब पे तनकीद बहुत हो सकता है, उसके हल्के में हो सकता है, उसकी कारकर्दगी पे हो सकता है, लेकिन आज की जो तनकीद नहीं है, सिर्फ बताना मकसूद है कि बीएमपी के साथ सना बलोच साहब सख्त टाइम पे खड़ा होने वाला बंदा नहीं है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि न सना बलोच बीएमपी से लॉयल हैं, ना सरदार अताउल्लाह खान मैंगल मरहूम से वो लॉयल थे, क्योंकि सरदार अख्तर मैंगल ज़ाहिर के पार्टी के इस वक्त सरबराह हैं, लेकिन उस टाइम सरदार अताउल्लाह खान मैंगल हयात थे। 2006 की मैं बात कर रहा हूँ, एक सख्त हालात थे उस टाइम। सरदार अताउल्लाह खान मैंगल ने तमाम पार्टी में से सिर्फ़ और सिर्फ सना बलोच पे एतमाद किया था और उनको अपना ज़ाती तर्जुमान भी मुकर्रर किया गया था। उसकी वजह ये थी कि सना बलोच साहब मीडिया को सही फैस कर सकते हैं, सही बात कर सकते हैं और मुदल्लिल बात कर सकते हैं। इस वजह से तमाम पार्टी के लोगों को उनको मना किया गया और ये कहा गया कि पार्टी या सरदार अताउल्लाह खान मैंगल की अगर कोई तर्जुमानी के लिए रखा गया है तो वो सना बलोच साहब हैं। तो सना बलोच जो बात कहेंगे तो समझें कि वो सरदार अताउल्लाह खान मैंगल या बीएमपी का मौक़िफ़ है। तर्जुमानी का मतलब भी यही था। लेकिन उसी सरदार अताउल्लाह खान मैंगल को सना बलोच छोड़ के चले गए और बाद में उन्होंने कहा कि मैं सेनेट के पोजीशन से इस्तीफ़ा फैक्स करके जो है मैंने वो अपना इस्तीफ़ानामा जो है वो फैक्स कर लिया है, और चूंकि कानून में है कि फैक्स जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता, इस वजह से मैंने इस्तीफ़ा तो दिया है, मगर ये कि क्या करें, वो आगे से स्पीकर है या चेयरमैन है वो मेरा इस्तीफ़ा कबूल नहीं कर रहे हैं। तो मतलब एक जवाज़ उस टाइम भी उन्होंने गढ़ा था, आज शायद वो कोई जवाज़ गढ़े हैं। आज राय मजाक आज मुझे एक दोस्त कह रहा था कि यार सना पे बात ना करें, शायद अभी मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे मेरे साथ इस कमरे में मौजूद है, सुन रहे, क्योंकि सना बलोच जो है बीएमपी का बलोच कौम का मुकदमा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लड़ने गए हैं। समझ गए आप? तो मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन बीएमपी के दोस्तों से मैं ज़रा मैं कौन होता हूँ उनको बोलने वाला, वो मुझसे बेहतर समझ सकते हैं अपने दोस्तों को। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बीएमपी के दोस्तों को ये रियलाइज़ करना चाहिए, सरदार अख्तर जान मैंगल को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि सना बलोच साहब पार्टी के नहीं है। पार्टी से उनको फ़ायदा अगर मिले सो गुड, अगर पार्टी से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो वो फिर उससे जो है ला ताल्लुक़ है। सना बलोच कल भी बीएमपी से ला ताल्लुक़ थे, आज भी ला ताल्लुक़ हैं, और शायद आगे जो नेचर में देख रहा हूँ सना बलोच साहब का, शायद आगे जाके भी वो ला ताल्लुक़ ही रहेंगे। बाकी बीएमपी के लीडरशिप पे मुनहसर है कि वो रखना चाहें उनको साथ दोस्त, अगर नहीं रख वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था सेनेट से तो सरदार अख्तर जान मैंगल काफ़ी नाराज़ थे उनसे, बिल्कुल पार्टी के अंदर वो डिसलिफ्ट थे। पता नहीं फिर क्या ऐसी कोई चूरन है सना बलोच साहब के पास, फिर वो बड़ा जल्दी जो है अपने लीडरशिप को राज़ी भी करवाते हैं और बड़े बड़े फ़ैसलों में भी वो शामिल होते हैं। और बहरहाल सना बलोच साहब की ये तो ज़ाहिर है कि ये क्रेडिट देना चाहिए। बहुत कम लोगों के अंदर जो है ऐसी खूबी होती है कि वो किसी नाराज़ शख्स को अपने हक़ में जो है वो दोबारा उनको जो है वो कन्विंस कर सकें। ये सना बलोच में गुर हैं ये, और बहुत कम लोगों में ऐसे गुर होते हैं। बहरहाल तो कल तक के लिए मैं इजाज़त दें, हमने सोचा कि आज जो हुआ था वो आपके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।